रेवोल्यूशन खान की एपिसोड 9 का दूसरा ट्रेलर भी आ चुका है, जिसमें उस्मान गाजी को बुरसा के किले के अंदर जाते हुए दिखाया गया है और वो अपने बेटे ओरहान को वसीयत करते हुए कहते हैं कि उनकी वफात के बाद उन्हें इसी शहर में दफन किया जाए। इसके अलावा मजीद बहुत से अहम वाकयात भी इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाकयात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले स्फोर्चा खातून के वफादार सिपाही हेक्टर के खूनख्वार सिपाहियों से बरसरे बेकार होते हैं। फिजा में तलवारें टकरा रही होती हैं और मौत की बू रची होती है। उसी हंगामा कारेजार में शहजादी स्फोर्चा अपने कदम बढ़ाती हैं और अपनी तलवार बुलंद करके गुस्से भरे लहजे में कहती हैं, ना मैं तुम्हारे सामने झुकूंगी और ना ही तुम्हारे पीछे खड़ी ताकत के आगे, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसके ये अल्फाज फिजा में गूंजते ही एक नाइट टेम्पलर आंखों में वहशत लिए इसकी जानब बढ़ता है, लेकिन खतरा सिर्फ सामने नहीं होता बल्कि शहजादी स्फोर्चा के पीछे खड़ी डैफ्ने खातून खामोशी से अपना हंजर निकालती है और उसकी आंखों में भी हेक्टर की उसी साजिश की चमक नजर आती है, जैसे कि वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही हो। डैफ्ने हाथ मजबूत करके स्फोर्चा पर पीछे से वार करने लगती है कि अचानक फजा को चीरता हुआ एक तीर आता है और उसी लम्हे स्फोर्चा के मुकाबला आने वाले नाइट टेम्पलर की गर्दन में प्रवेश हो जाता है। सबकी नजरें एक ही जानब उठती हैं और वहां पर अज़म और वकार के साथ ओरहान बे घोड़ों पर अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। ओरहान बे की मौजूदगी डैफ्ने खातून को चौंका देती है। वो अपना हंजर फौरन पीछे कर लेती है और चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ाकर ऐसे जाहिर करती है जैसे कि उसका इरादा सिर्फ नाइट टेम्पलर से अपना तहफ़्फ़ुज़ था। ओरहान और उसके सिपाही स्फोर्चा खातून की हिफाजत के लिए उसी जानब आ रहे होते हैं और करीब आते ही ओरहान बे बुलंद आवाज में अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं, शहजादी स्फोर्चा और डैफ्ने की हिफाजत करो और बाकी सबको कत्ल कर दो। ओरहान का यह हुक्म फजा में गूंजते ही स्फोर्चा खातून की आंखों में हैरत भर आती है और वह बेख्तियार लरजती हुई आवाज के साथ इसका नाम लेती है। ओरहान बे एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी तलवार नियाम से निकालते हैं और अपने सिपाहियों के साथ नाइट टेम्पलर्स के मुकाबला जाते हैं। ओरहान और उसके सिपाही बिजली की तरह दुश्मन पर वार करते हैं और नाइट टेम्पलर्स एक एक करके जमीन बोस होने लगते हैं। उससे अगले सीन में नाइट टेम्पलर्स का सरबराह हेक्टर और फ्लावियस एक साथ मौजूद होते हैं। हेक्टर गहरी निगाहों से फ्लावियस को देखते हुए कहता है, तुम मुकद्दस मकसद के लिए किसी की जान लोगे। फ्लावियस की आंखों में बेचैनी होती है मगर वह पुरस्कून अंदाज में पूछता है, किसकी। उससे अगले सीन में सुगोत बाजार में लोगों के हजूम के बीचों बीच फ्लावियस खामोशी से आगे बढ़ रहा होता है। उसके कदमों में जल्दी होती है जैसे कि वो किसी खास मकसद के लिए यहाँ आया हो। उसी दौरान हजूम में फातिमा फ्लावियस पर नजर रखते हुए इसके पीछे जा रही होती है, जैसे कि उसके दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा हो कि ये शख्स कौन है। उसके बाद मंजर बदलता है और फ्लावियस फातिमा की तरफ देखते हुए मानी हेज अल्फाज में कहता है, मुझे यूं लगा कि तुम अपना हाथ दे दोगी। फिजा थम जाती है, मंजर बदलता है और डैफ्ने खातून नाइट टेम्पलर से माथी होकर कहती है, वो अभी थोड़ी देर पहले उस तरफ को गया है, आहिस्तगी से मुड़कर उसका रास्ता रोक लो। ओरहान के स्फोर्चा को ढूंढने से पहले तुम उसे ढूंढ लो। उससे अगले सीन में स्फोर्चा खातून माबद की शवाली से बजती हुई जंगल की गहराइयों में एक सिमत को जा रही होती है। उसकी सांस तेज और कदम बेतरतीब होते हैं और नाइट टेम्पलर्स मुसलसल इसका ताकुब कर रहे होते हैं। दरख्तों के बीचों बीच खामोशी और खौफ यकजा होते हैं। उससे अगले सीन में स्फोर्चा खातून आहिस्तगी से अपना हंजर निकालती है और वो सोचे बगैर ओरहान पर अकब से वार कर देती है। हंजर ओरहान के कंधे में प्रवस्त हो जाता है। ओरहान फौरन पलटता है और अपनी खून आलूद तलवार, जिस पर हेक्टर के सिपाहियों का खून लगा होता है, स्फोर्चा की गर्दन पर रख देता है। उससे अगले सीन में ओरहान और शहजादी स्फोर्चा हैमे में मौजूद होते हैं। हवा में तनाव साफ महसूस होता है। अचानक शहजादी स्फोर्चा तैश में आकर थप्पड़ मारने की नीयत से अपना हाथ ओरहान की तरफ बढ़ाती है, लेकिन ओरहान फौरन इसका हाथ पकड़ लेता है और चेहरे पर सख्ती लिए हुए स्फोर्चा उनके करीब आकर गुस्से भरे लहजे में कहता है, तुम यहाँ पर मेहमान की हैसियत से हो, खुद ही अपने लिए कैद का रास्ता मत चुनो। हैमे में शोर सुनकर नीलोफर खातून अंदर आ जाती है और वो देखती है कि ओरहान ने गुस्से में आकर स्फोर्चा खातून का हाथ थाम रखा है। उसके बाद स्फोर्चा खातून गुस्से भरे लहजे में ओरहान को जवाब देते हुए कहती हैं, ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, मैं होलोफेरा नहीं हूँ। उससे अगले सीन में दुरसुन और हलीमा एक साथ मौजूद होते हैं और दुरसुन हलीमा से मुखातिब होकर कहता है, तकदीर हमें दोबारा मिलाए, तब तक खुदा हाफिज, सलामती के साथ रहो। उससे अगले सीन में अलाउद्दीन पत्थर की दीवारों के दरमियान मौजूद होते हैं। कंदीलों की मध्यम रोशनी इर्द गिर्द फैली होती है और उसके पीछे चंद नकाब पोश सिपाही आ जाते हैं। अलाउद्दीन लम्हा भर के लिए रुक जाते हैं और फिर आहिस्तगी से कहते हैं, उन्होंने चारा निगल लिया, यानी कि वो जाल में आ गए। उससे अगले सीन में उस्मान गाजी बुरसा की जानब कदम बढ़ा रहे होते हैं। शहर के वसी दरवाजे मुकम्मल तौर पर खुले होते हैं। उस्मान गाजी दरवाजों को अबूर करके शहर के अंदर दाखिल होते हैं। गेर कुताई और बुराना अपने सिपाहियों के साथ उनके इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद होते हैं। बुरसा की दीवारों पर कई परचम लहरा रहे होते हैं, जैसे कि वो इस शहर के लिए तुर्कों के अज़म और वकार की गवाही दे रहे हों। उसके बाद मंजर बदलता है और उस्मान और ओरहान एक साथ खड़े होते हैं। उस्मान गाजी ओरहान से मुखातिब होकर आहिस्तगी से अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहते हैं, जब मैं इमानत सौंप दूं तो मुझे बुरसा में गुमशलीक के गुंबद के पास दफन करना। उससे अगले सीन में ओरहान गाजी
अपने चंद सफाई